अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें देवी वास्तु को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा खड़ेल आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आई हूँ। एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को हम लोग हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे सबसे अच्छी एनर्जी तो बच्चों के ही पास होती है। ये तो हम मानते हैं कि बच्चे हमेशा खेलते कूदते हंसते बोलते रहते हैं। वो कभी किसी चीज़ को अपने मन पे नहीं लेते हैं, इसलिए उनके पास सबसे अच्छी एनर्जी पॉजिटिव होती हुई। जो आदमी रोते हुए को हंसा दे उसी को बोलते हैं अच्छी एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है निगेटिव और दूसरी होती है पॉजिटिव। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे तो एनर्जियों को ज़्यादा तक हम लोग ठीक करते हैं रेकी, वास्तु या हीलिंग के द्वारा है। इसके द्वारा ही एनर्जियों को ठीक किया जाता है। प्रायः घर में बहुत सी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जिनको हम लोग वास्तु के द्वारा ठीक करते हैं, और अगर शरीर के ऊपर आपके ऊपर निगेटिव होती है, वो अगर पॉजिटिव में नहीं चेंज हो पा रही ध्यान वगैरह करने से, तो हम उसे रेकी के द्वारा ठीक करते हैं। और उसी का एक वो सब्स्टिट्यूट है हीलिंग, जिसके द्वारा भी हम लोग एनर्जी को ठीक करते हैं। एनर्जी को मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग किसी के सामने बैठते हैं या किसी के साथ रहते हैं या किसी से बात भी करते हैं, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो आदमी कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वैसे ही हमारा इच्छा हो जाती है। जो आदमी हमारे सामने हंसता बोलता रहता है, उस टाइम उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारे अंदर आके हमें भी एकदम प्रफुल्लित कर देती है। उसी प्रकार अगर आदमी सामने वाला रोता रहता है या अपने दुख दर्द सुनाता रहता है, तो वो हमारे सामने वैसी एनर्जी प्रकट करता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लेना चाहिए। जब हम लोग किसी भी सेमिनार या वेबिनार या कहीं पर भी मीटिंग में जाते हैं, तो हमें वहाँ की अच्छी एनर्जियाँ लेनी ही पड़ती है और लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए हमें बताया गया है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हमेशा अपने हाथों को ओपन करके रखते हैं कि जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ सके। बोलते हैं ना, हाथ खुला रखने से परमात्मा भी ऊपर से हमें सब कुछ देता रहता है। इसीलिए हमेशा जब भी किसी के सामने अच्छी एनर्जी आपको फील हो या आप बहुत खुश हो, तो हमेशा हम लोगों के शरीर का प्रत्येक अंग ओपन रहता है या खुला हुआ रहता है। उसमें आप चाहे पैर भी देख लो और हाथ भी देख लो। अब मैं बताती हूँ, जब हम लोग निगेटिव एनर्जी लेते हैं या कोई सामने हमारा लगता है कि ये आदमी तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचाने वाला है, तो हमें हमेशा अपने हाथ को क्रॉस करके बैठना चाहिए, या तो फिर लेग को क्रॉस कर ले। अगर ये भी आपको समझ में आए तो फिंगर क्रॉस कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसे तो हम लोग रेकी या हीलिंग में बोलते हैं कि अपने ऑरे को, जैसे हम लोग किसी भी पॉलीथीन को बंद करते हैं तो उसमें जिप लगा देते हैं, वैसे ही अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक जिप कर देना चाहिए, जिससे हमारे पास उनकी निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी आदमी को अच्छी लगती है पॉजिटिव एनर्जी, कोई नहीं लेना चाहता किसी के दुख को, लेकिन हमें सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन अपने ऊपर हावी ना हो। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेनी है और निगेटिव एनर्जी को भी कैसे लेना है। हम किसी को बोल नहीं सकते कि हम आपका दुख या दर्द नहीं सुनेंगे या हम आपकी बातों को अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, अपनी थोड़ी सी सहूलियत रखते हुए, अपने फिंगर्स को क्रॉस करना, हाथ को फोल्ड करके बैठना, पैर को फोल्ड करके बैठना। ये हम किसी को, जैसे हम लोग घर का गेट बंद करते हैं तो अंदर नहीं आ पाता, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को बांध के हम किसी के निगेटिव एनर्जी को नहीं लेते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा लेने के लिए मैंने एक ही चीज़ बताई, ओपन, अपने हाथ को पूरा खुला रखें। जब भगवान की ऊर्जा हमारे सामने, आपको ये आंख बंद करने पे या फील होगी कि कोई एनर्जी ऐसी है जो मेरे हाथ में आ रही है, जिससे हमें बहुत पावर मिल रहा है। इस प्रकार ये एनर्जी का एपिसोड मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी को कैसे हम लोगों को लेना और छोड़ना चाहिए। अगर यह एनर्जी वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं, इसलिए उनके साथ रहिए, हंसिए, बोलिए और खुश रहिए। नमस्ते। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन बिलो।